जय जोहार और नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में। अपन के सामने हाजिर हों छत्तीसगढ़ के नए दिन के नए समाचार ला लेकर के। खबर में बताएंगे रमन सिंह को क्यों गिरफ्तार कर लिया गया, साथ ही प्रदेश में डीजल के नाम पर बिक रही है रासायनिक, आप सावधान रहें। देश के पूरे डॉक्टरों ने मिल करके लिया है बड़ा फैसला, बताएंगे फैसले को। रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। साथियों, आज ही पूरे प्रदेश में न्यूज अखबारों में बड़ी सुर्खियां बना हुआ है, जो हम आपको बता रहे हैं कि रायपुर में भाजपा का हल्ला बोल रमन सिंह समेत कई सैकड़े कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूर्व सीएम बोले, यह मेरा गुस्सा नहीं, किसानों की नाराजगी है और किसानों की नाराजगी को दूर करने के लिए हम कुछ भी करेंगे। जी हाँ साथियों, अब तक का पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। धान खरीदी में दिक्कतों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। साथियों, यही नहीं, विपक्ष के आने के बाद पहली बार सड़क पर थे भाजपा के बड़े नेता। प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल बैलागाड़ी में चल करके आंदोलन करने बूढ़ा तालाब पहुंचे। साथियों, अगली बड़ी खबर, मरीजों को राहत देने वाली और खर्चों को कम करने वाली खबर सामने निकल के आ रही है। प्रदेश के सभी डॉक्टरों ने मिलकर के फैसला लिया है कि कोई भी मरीज अस्पताल में इलाज कराने जाता है तो उन्हें कोरोना टेस्ट कराना जरूरी नहीं है। साथियों, कोरोना टेस्ट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। पहले साथियों, एडमिट होने से पहले कोरोना टेस्ट करवाना जरूरी होता था, लेकिन अब नहीं किया जाएगा ऐसा। आपको कोरोना की जरूरी लक्षण देखने पर ही आपका टेस्ट लिया जाएगा। साथियों, प्रदेश के लिए फिर से अच्छी खबर सामने निकल के आ रही है। वैक्सीन की तीसरी खेप रायपुर पहुंच चुकी है। साथियों, यह दूसरी नहीं तीसरी खेप है। इस बार कुछ बदलाव हुए हैं जो हम आपको बता दे रहे हैं कि कोविशील्ड के बाद अब भारत का बायोटेक कोवैक्सीन रायपुर पहुंच गया है। हाँ साथियों, भारत के बायोटेक कंपनी के द्वारा बना हुआ कोवैक्सीन अब पूरे प्रदेश वासियों को लगाया जाएगा। वैक्सीन पहुँचने के बाद एयरपोर्ट विमान को वाटर कैनन से स्वागत किया गया। आपको बता दें कि कोवैक्सीन के 5 बक्से उतारे गए हैं। जी हाँ साथियों, जानकारी के अनुसार इससे पहले 5,65,000 वैक्सीन आ चुकी है, जिसमें से 22,000 वैक्सीन का इस्तेमाल हो चुका है। प्रदेश में वैक्सीन बहुत ज़्यादा मात्रा में है और लगवाने वालों की संख्या कम पड़ रही है। आप बढ़ चढ़ के वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हिस्सा जरूर लें। इसी पॉजिटिविटी के साथ हम चलिए अगली खबर की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार ने मोदी सरकार को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। केंद्र ने किया था छत्तीसगढ़ से 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का वादा। राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का वादा किया था, लेकिन 60 लाख मीट्रिक टन धान नहीं खरीद रहे हैं। इस बात पर प्रदेश सरकार ने मोदी सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। मोदी सरकार का कहना है कि एफसीआई की तय सीमा में धान खरीदने की भंडारण की समस्या हो रही है, रखने की जगह नहीं है, इसलिए हम नहीं ले पा रहे हैं। साथियों, अगली बड़ी खबर, आप अगर प्राइवेट स्कूल से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए ज़रूरी खबर सामने निकल के आ रही है, जिसमें पिछले दिनों रायपुर के ब्लॉक ऑफिसर ने जिले के प्राइवेट स्कूलों को बंद करने का नोटिस भेजा था। प्राइवेट स्कूलों ने पलटवार करते हुए कहा है कि राज्य सरकार के पास फीस निर्धारण का अधिकार नहीं है। हाई कोर्ट ने जवाब मांगा। जी हाँ साथियों, फीस विनिमय अधिनियम 2020 को चुनौती हाई कोर्ट में दे दी गई है, जिससे एक बार फिर से प्राइवेट स्कूल का मुद्दा गरबा गया है। साथियों, प्राइवेट स्कूल का इस पर कहना है कि राज्य सरकार केवल प्रवेश और एकेडमिक स्टैंडर्ड पर ही ध्यान दे सकता है, हमारे फीस की व्यवस्थाओं पर लगाम नहीं लगा सकता। खैर, यह याचिका तो हाई कोर्ट में दायर हो गई है। इस पर क्या निर्णय निकल के आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। इसके लिए आप छत्तीसगढ़िया न्यूज को सब्सक्राइब करके रखे रहिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए और छत्तीसगढ़िया न्यूज का हिस्सा बन जाइए, जो अपने आप में एक बेहतरीन बात है। तो एक बार फिर से प्रदेश में धोखाधड़ी करने वाला गिरोह सक्रिय हुआ है, आप सतर्क रहें। ट्रैक्टर गाड़ी चलाते हैं तो छत्तीसगढ़ में तेल का खेल जबरदस्त चल रहा है। जी हाँ, डीजल के नाम पर बेच रहे हैं मिथाइल एस्टर नाम का रसायन। यह केमिकल दिखने में बिल्कुल डीजल की तरह दिखता है और डीजल की तरह काम करता है, लेकिन इंजन को पूरी तरह खराब कर देता है। इस गिरोह का पता चलने के बाद खाद्य विभाग ने जब्त किया 25,964 लीटर दिग्ध बायोडीजल। साथियों, अगली बड़ी खबर, प्रदेश में नई सुविधा, छत्तीसगढ़ का एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर होगा। इसी से जुड़े हुए स्टार्टअप को सरकार देगी मदद। साथियों, एग्रो बिजनेस मतलब फसल के द्वारा प्रोसेस करके जो चीज़ें बनाई जाती है, जैसे टमाटर के सॉस, आटे के बिस्कुट, जिससे किसानों को बड़ा फायदा मिले। इसके लिए सरकार सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर इंक्यूबेशन सेंटर बनाएगी। सरकार का कहना है कि इससे प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य के पुलिस एकेडमी का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर पुलिस एकेडमी होगा। जी हाँ साथियों, राज्य में पुलिस एकेडमी चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग दी जाती है।
साथियों, पहली बार पर्यावरण विभाग सक्रिय हुआ पूरे प्रदेश में। कार्यवाही सबसे पहले रायपुर से शुरुआत की गई। दूषण फैलाने वाले 25 उद्योग पर छापे के बाद इन उद्योगों को सील कर दिया गया है। पर्यावरण मंडल में 42 और उद्योगों को नोटिस भेजा है, जिसमें इन उद्योगों को कारण बताना पड़ेगा। में मुख्य रूप से राइस मिल, रोलिंग मिल, क्रेशर, स्लैग क्रेशर शामिल हैं। साथियों, अगली बड़ी खबर, देश में पहली बार भिलाई और कोरबा के बीच 5 इंजन वाली 300 बोगियों को ढोकर चलने वाली गुड्स ट्रेन चली। यहाँ साथियों 300 बोगियों वाली मालगाड़ी, जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर थी। मालगाड़ी ने करीब 300 बोगी लेकर के 7 घंटे का सफर तय किया, तो अपने आप में ऐतिहासिक क्षण है। अगली बड़ी खबर, इसी महीने 8वीं बार बढ़े पेट्रोल डीजल के रेट। राजस्थान में पेट्रोल की कीमत 100 के करीब, भोपाल में 93.56 पैसे, वहीं मुंबई में 92.28 पैसे प्रति लीटर हुआ पेट्रोल। साथियों, छत्तीसगढ़ की बात करें तो 84.85 रुपये प्रति लीटर हो गया है पेट्रोल। साथियों, छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षाओं का ऐलान। 12वीं की परीक्षा 3 मई से शुरू होगी। 10वीं की परीक्षा 15 अप्रैल से शुरू होगी और मई तक चलेगी। जो अगली बड़ी खबर, बीजापुर में नक्सलियों के मंसूबे हुए नाकाम। सड़क निर्माण कार्य की आड़ में जवानों को निशाना बनाने की साजिश की गई। 2 जगहों से आईईडी विस्फोटक किए गए बरामद। जो अगली बड़ी खबर, बड़ी कार्रवाई। ईडी की कार्रवाई में छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड मुख्य अभियंता की 5 करोड़ 45 लाख की संपत्ति कुर्क की गई, यानी जब्त कर ली। बैंक खातों में मिले 55,95,000 रुपये। साथियों, देश में संचालित NCERT का फैसला 6वीं और 8वीं तक की मैथ्स साइंस के बुक में होंगे इंग्लिश के भी शब्द। त्रिभुज के साथ ट्राइएंगल, गुर्दा के साथ लिखेगी किडनी। यहाँ साथियों, आप किसी शब्द के मायने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखे हुए मिलेंगे, जिससे छात्रों को पढ़ने में आसानी होगी, हिंदी मीडियम वालों को भी और इंग्लिश मीडियम वालों को भी। अगली बड़ी खबर, 10 महीने बाद ट्रेनों में खाना मिलेगा। अगले महीने ट्रेनों की रेडी टू ईट फूड मिलेगा। पसंदीदा रेस्टोरेंट ऑर्डर बुक कर सकेंगे यात्री। अगली बड़ी खबर, हादसा या हत्या। कोरबा में सुबह नाश्ता करके निकले थे युवक, कुछ घंटों के बाद छठ घाट के पास तीनों के शव मिले। अगली बड़ी खबर, रिश्तों का कत्ल। गर्लफ्रेंड दे चुकी थी बच्चे को जन्म, किसी और के साथ अफेयर का शक में प्रेमी ने कर दी हत्या। बच्चे को रेलवे ट्रैक पर भी फेंका। अभी अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अगली बड़ी खबर, सड़क के बीच बिलासपुर में हुई गुंडागर्दी। बिलासपुर में सड़क घेर कर चल रहे थे 4 युवक। हार्न बजाने पर हाईकोर्ट के जज के चपरासी को दी गाली, देकर भी उसे पीटा। अगली बड़ी खबर, पहले चोरी फिर सीना जोरी। रायपुर में व्यापारी ने एल्युमिनियम शीट सप्लाई की थी, रुपए मांगने बिलासपुर पहुंचा तो बेसबॉल बैट और डंडे से पीटा। अगली बड़ी खबर, रायपुर में नेताजी सुभाष चंद्र का ऐसा तस्वीर सामने आया है, जिसमें नेताजी से माफ़ी मांगनी पड़ रही है। जिस देश को आज़ाद करवाने के लिए अपने पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, वहां आपका क्या हाल है, देखिए।